हमारे साथ बात करने के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आज बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। आतिशी जी ने सरकार बनाने का दावा कर दिया है। अब आतिशी दिल्ली की नई मुखिया होंगी, दिल्ली सरकार की नई मुख्यमंत्री हैं। आतिशी जी को बधाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की सारी शक्तियों से अलग कर दिया। किसी मुख्यमंत्री को कह दिया जाए फाइल साइन नहीं कर सकते और आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो फिर इट मीन्स कि यू आर नो मोर अ सीएम ऑफ द स्टेट। अब इन्होंने भाई देखो, नाटक करने में तो अरविंद केजरीवाल जी का कोई जवाब नहीं है। खोपड़ी उनकी हमेशा भ्रष्टाचार करने के लिए, खजाना कैसे लूटा जा सकता है और उसके बाद भी जनता को कैसे थोड़ा सा फ्री चखा दो, बाकी उसके पीछे सारे लोगों को उनके हक को कैसे लूट लो। इसी दिल्ली में गेस्ट टीचर को परमानेंट करने का इनका वादा था, नहीं हुआ। ये लोग बसों में मार्शल रखे थे, सिविल डिफेंस के लोग रखे थे, 10,000 लोग, एक झटके में नौकरी से निकाल दिया सरकार बनते ही। हटो, जरूरत नहीं है। डीटीसी हो, ट्रांसपोर्ट का कोई भी सिस्टम हो, जल जमाव की स्थिति आप देख रहे हैं, जमुना जी की गंदगी आप देख रहे हैं, पोल्यूशन शहर में आप देख रहे हैं। लड़के हर साल 1 लाख फेल हो जाते हैं 9वीं में और 11वीं में। आखिर कौन सा मॉडल ऐसा है जिसको हम कहें कि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में किया? एक मॉडल है, लूट एंड झूठ। भाजपा को बार बार दोष देते हैं, केंद्र को बार बार। इनके पास एक हथियार है दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि देखो देखो मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं, देखो देखो भाजपा हमको फंसा रही है। आज भी यही कहा गया कि केंद्र की सरकार हमें कुछ काम नहीं करने दे रही। केंद्र की सरकार ने ये हालात पैदा कर दिए कि सरकार से हटना पड़ रहा है। देखिए, भाजपा तो काम करने में सहयोग करती है। हमने द्वारका एक्सप्रेस दिल्ली में बनाया ना, उसका लाभ दिल्ली के जिन लोगों को मिला, वो लोग का उन लोगों ने विधायक तो आम आदमी पार्टी को चुना था। हमने तो भेदभाव नहीं किया। NH24 बनाया ना, हम तो भेदभाव नहीं किए। प्रगति मैदान का टनल बनाया, चौथा फेज का मेट्रो बना रहे हैं। इन किसी में हमने ये सोचा क्या कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनको लाभ हो जाएगा? हम तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हमने किया है। आज जब NH 709B हमारे क्षेत्र से होता हुआ देहरादून जाएगा तो दिल्ली के लोगों का लाभ मिलेगा। उसके अगल बगल के बहुत सारे विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। हम कभी भी रास्ता में रोड़ा नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों ने आज क्या दिया? आज दिल्ली गड्ढों के सड़कों वाली दिल्ली है, जल जमाव वाली दिल्ली है, बेसमेंट में पानी भर के छात्रों को मौत के मुंह में जाते देख रही दिल्ली है। कूड़े के पहाड़ एज इट इज पहले से भी थोड़े से बढ़ गए हैं। इन सारी चीज़ों में माफिया टैंकर को लाभ हो रहा है, टैंकर माफिया को लाभ हो रहा है। इन सारी चीज़ों में भ्रष्टाचारियों का लाभ हो रहा है। बुजुर्गों का पेंशन बंद है। इनको कौन 10 साल से एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है? ABP न्यूज पे जब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी एक बात भी गलत हो, हाँ, जब ये बात होगी तो कुछ दोष जरूर देंगे, उनके पास जवाब हमेशा रहता है। आज यही तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य होना चाहिए। LG के रूप में उनके ऊपर एक मॉनिटर बैठा दिया गया है जो उनको काम नहीं करने देता है। जब भी वेलफेयर के काम करने जाते हैं उस पर रोड़ा अटका दिया जाता है, फाइलें रोक दी जाती है, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझा जाता। यही आरोप तो लगा रहे हैं वो लोग। भ्रष्टाचार का काम रोका जाता है और रुकना भी चाहिए। आप अगर 4,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड से निकाल ली, जल बोर्ड के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फिर कहेंगे अगला हमको 3,000 करोड़ जारी करो, तो इतना तो अधिकार है ना संविधान का, पूछेगा कि 4,000 करोड़ का हिसाब किताब दे दो। आप उल्टा पुल्टा जो बनाते हो, तुम्हारी जो पहचान है वैसे ही बना के दे दो, बट वो हिसाब ही नहीं देते, क्योंकि पकड़े जाएंगे, फिर जेल की सलाखें होंगी। ये
देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विशेषता है ना, जो मैं अब तक समझ पाया हूँ, वो बारीकी से थोड़ा सा बिजली फ्री कर दो, बाकी का बिजली का रेट बढ़ा दो, थोड़े का पानी फ्री कर दो, बाकी के पानी का रेट बढ़ा दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का बिजली 200 यूनिट फ्री नहीं है, कुछ लोगों का है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पहले से भी बढ़ गया। तो इसमें तो दिल्ली के साथ आप न्याय नहीं किए ना। और दिल्ली में कुछ यूनिट फ्री तो पहले भी मिलती थी, जब राष्ट्रपति शासन था, अरुण जेटली जी थे, उन्होंने बजट जारी किया था, तब भी 100 यूनिट बिजली का फ्री दिया गया था, आपको भी याद होगा। तो आप किसी को लाभ दो, लेकिन कई लोगों को सजा मत दो। हमको सभी को सामान्य रूप से, और भारतीय जनता पार्टी इसी समानता के साथ सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना रुका हुआ है दिल्ली में, आयुष्मान योजना 5 लाख का फ्री इलाज गरीबों को रोका हुआ है। इससे क्या मिल जाता है? इसलिए अब इनकी जो ये खेल खेलने की रणनीति थी ना, उसका पर्दाफाश हो गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही कि वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। ऑफ कोर्स जनता के बीच में ही जाकर के, अब तो इन्होंने जितना लूटना था लूट ही लिया है। कोर्ट में केस चल रहा है, बेल मिली है, राहत, इनको बरी नहीं हुए हैं वो। इसलिए हम भी जनता के अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जनता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दिल्ली के प्यारे भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी को आपने 26 साल से एक भी मौका नहीं दिया। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, रिजल्ट आपके सामने है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, फिर तुलना करिएगा कि शासन का अंतर क्या होता है। क्या स्ट्रेटजी देखते हैं अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना, आजसी का मुख्यमंत्री बनना, इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या देखते हैं आप? ये तो मजबूरी का स्ट्रेटजी है। जब अधिकारी नहीं रहा फाइल साइन करने का, ऑफिस जाने का, तो आखिर ऐसे में वो कर क्या सकते थे? तो लो, तुम लोग इस्तीफा कर रहे हो, इस्तीफा ले लो। इस्तीफा देने का तो एक समय था। जब आप जेल में थे तब हम इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि जेल में होने से बाहर की सरकार ठप थी। जेल के मैनुअल के हिसाब से आप मीटिंग नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिल सकते, लगातार अपनी बात नहीं करते। वहाँ से एक भी पत्र जाएगा तो पहले जेलर पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री के बातों को, गुप्त बातों को जेलर पड़ेगा। जेल का शासन तो नहीं होगा दिल्ली में। इस आधार पे ये मजबूरी में इन्होंने एक नाटक चला है। और चूंकि अब 2-2.5 महीने इनको किसी न किसी को बनाना था, 4 महीने बाद चुनाव है, 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है, तो ये 2 महीने के लिए एक किसी को सीएम लाए। लेकिन उसमें भी देखिए, याद करिए, आज ये बोलते थे हम दलित सीएम लाएंगे। अगर 2.5-3 महीने के लिए भी हुआ, क्या एक दलित सीएम ला करके नहीं दिखा सकते थे? तो आज इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि ये सिर्फ कहने के अच्छे हैं, करने के अच्छे नहीं है। मनोज तिवारी जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं ये सिर्फ कहने के अच्छे थे, करने के अच्छे नहीं, और ये मजबूरी की स्ट्रेटजी है। कैमरामैन रत्नेश के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.